हेलो, वेलकम। आज का जो पिका कार्ड रीडिंग है उसका टॉपिक है शादी के लिए कौन प्रपोज करेंगे आपको। ठीक है, कौन है वो इंसान, वो देखेंगे। आपके सामने दो ऑप्शन है, नेम इनिशियल है। ठीक है, आपका जो नाम है, नेम है, उसका जो इनिशियल है वो है ऑप्शन। पहला जो ऑप्शन है उसमें है QWERTYUIOPASD और दूसरा ऑप्शन है FGHJKLJXCVBNM। आप वीडियो को पॉज करके भी आपका जो नेम इनिशियल है वो देख के उसके बाद आप चूज कर सकते हैं अपना पाइल। ठीक है, तो पहला जो है वो ये वाला पाइल है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट ऑप्शन। दैट फॉर द फर्स्ट पाइल नंबर 1 के लिए देखेंगे कि शादी के लिए कौन प्रपोज करेंगे आपको, कौन है वो इंसान। हु इज दिस पर्सन, हु इज दिस पर्सन। ओके, जो एनर्जीज है, ठीक है, जो एनर्जीज यहाँ है वो है लियो एनर्जी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। लियो एनर्जी प्रोमिनेंट है। उसके बाद है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन, थोड़ा वाटर एनर्जी भी है। सबसे पहले आप में से किसी एक का एनर्जी ऐसा है कि हाल ही में दिल टूटा होगा। मे बी आपका भी हो सकता है या फिर किसी आपके जो पर्सन होंगे जो प्रपोज करेंगे तो उनका भी हो सकता है। ठीक है, अगर आपका नहीं है तो ही और सी जो भी है उनका हो सकता है कि पास्ट में वो हार्ट ब्रेक से गुजरे हैं। ठीक है, एंड दिस इज द टाइम वो अभी हील कर रहे हैं, हीलिंग टाइम। ठीक है, तो उस पर्सन का दिल टूटा है। मे भी हो सकता है वो किसी ऐसे रिलेशनशिप में थे जहाँ वो रिलेशन बहुत टॉक्सिक था। ठीक है, टॉक्सिक रिलेशनशिप था, वहाँ वो सही फील नहीं करते थे। ठीक है, कहीं ना कहीं केज्ड महसूस करते थे। तो जो भी रिलेशनशिप था वो शायद टूटा है। ठीक है, इस वजह से उनका हार्ट ब्रेक है और हार्ट ब्रेक हुआ है और उनको ज़रूरत है एक हीलिंग टाइम की। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो हीलिंग कर रहे हैं अभी। एंड जजमेंट, यस, एक अवेकनिंग के थ्रू वो गुजर रहे हैं। दिस इज द टाइम जब वो हील कर जाए पूरा, तब जाके एक लाइफ में न्यू बिगिनिंग करेंगे और तभी वो आपके लाइफ में आएंगे और कहीं ना कहीं बात शादी या प्रपोजल जो भी है उसके बाद आए। तो अभी जो है, ठीक है, हो सकता है पास्ट में वो जो भी हुआ है, हार्ट ब्रेक हुआ है, उन्होंने हील कर भी लिया है। किसी किसी के लिए ये भी एनर्जी हो सकता है कि वो उन्होंने हील कर लिया है और मे भी हो सकता है आपने बहुत इंतज़ार किया है आपके पर्सन के लिए कि अभी तो प्रपोज कर दे। या फिर ये भी हो सकता है कि पर्सन अभी जगलिंग कर रहे हैं, मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन है, थोड़ा चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं लाइफ को। एंड एज सुन एज पॉसिबल वो चीज़ों को सही कर ले, तब जाके एक न्यू बिगिनिंग, ठीक है, एस ऑफ कप्स, एक न्यू प्रपोजल के साथ आपके लाइफ में आएंगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको वो इंतज़ार है। ठीक है, और व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, एक चेंज, लाइफ में एक चेंज आ रहा है। ठीक है, चेंज, और ये चेंज जो है डिस्टाइंड है। ठीक है, कहीं ना कहीं हो सकता है ये जो हार्ट ब्रेक है, ये जो हीलिंग है, ये जो अवेकनिंग है, ठीक है, इन सब से गुजरना था। तो उसके बाद ही एक न्यू स्टार्ट करेंगे और तभी जाके आपका जो पर्सन है आपके लाइफ में आएंगे। ये जो पर्सन है बहुत एडवेंचरस काइंड ऑफ पर्सन है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए बहुत एडवेंचरस होंगे, ट्रैवल करना पसंद होगा, जगह जगह एक्सप्लोर करना पसंद होगा, बहुत क्रिएटिव पर्सन हो सकते हैं। और दिस पर्सन इज़ वेरी एक्टिव, वेरी इंथुजियास्टिक, वेरी स्किल्ड पर्सन, अपने कामों को बहुत
सही तरीके से करते हैं। और दिस पर्सन बहुत लोगों के लिए बहुत इमोशनल हो सकते हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं एक डायनामिक ट्रांसफॉर्मेशन उनके लाइफ में जब होगा तब आपके लाइफ में वो आएंगे और प्रपोज करेंगे। ये जो पर्सन होंगे इज ऐसा भी है कि हो सकता है एक अवेकनिंग के थ्रू गुजरे, ठीक है, उस टाइम वो मिले आपसे, या फिर एक चेंज के थ्रू गुजरे, या फिर एक हीलिंग के थ्रू गुजरे, तब आपसे वो मिल सकते हैं, ठीक है। तो जो पर्सन है वो तो कुछ लोगों के लिए बहुत बहुत पास है वो दिन, ठीक है, जो वो जो पर्सन है जो आपको प्रपोज करेंगे वो आपके पास आएंगे या फिर प्रपोज ही करेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत यस हो सकता है 1 मंथ के अंदर किसी किसी के लिए, ठीक है। तो यस वो पर्सन फिजिकली बहुत पावरफुल हो सकते हैं, या फिर मेंटली बहुत वो उनमें ताकत है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हो सकता है, ठीक है। और बहुत लंबे समय तक शायद वो वेट कर रहे थे अपने डेस्टाइन्ड पार्टनर के लिए, और जब आपसे मिलेंगे उनको लगेगा या दिस इज़ द पर्सन, ऑलराइट। और वो न्यू बिगिनिंग करेंगे, आपको प्रपोज करेंगे शादी के लिए, ठीक है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। सो पाइल नंबर 1, दिस इज़ योर रीडिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2, शादी के लिए कौन प्रपोज करेंगे? और पाइल नंबर 2, ओके जो एनर्जीज है यहाँ वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। तो क्या सिचुएशन है, कौन प्रपोज करेंगे? अच्छा, ये जो पर्सन है, ठीक है, ये जो पर्सन होंगे कहीं ना कहीं आपके सोलमेट होंगे, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि आप शायद मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपको ऐसा चाहिए, अच्छा इस तरह के इंसान चाहिए, इस तरह के उनके क्वालिटीज़ चाहिए, तो कहीं ना कहीं आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो ऐसे कोई पर्सन, आपके मैनिफेस्टेड पर्सन ही आपको मिले, वो पर्सन आपको प्रपोज करे। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। द हेरोफेंट की कार्ड है, तो हो सकता है जो भी प्रपोजल आएगा उनके तरफ से ट्रेडिशनली हो सकता है, ठीक है, कि जैसे ट्रेडिशनली फैमिली के थ्रू मिलते हैं, या फिर हो सकता है ट्रेडिशनली जो भी ट्रेडिशन है आपके कल्चर में, ठीक है, उस हिसाब से प्रपोजल आ सकता है, ठीक है। किसी तीसरे पार्टी के ज़रिए, वेबसाइट के ज़रिए, फ्रेंड के ज़रिए, तो ट्रेडिशन जो भी है आपके कल्चर में चलता है वो ट्रेडिशन बहुत, तो उस हिसाब से, ठीक है, वो प्रपोजल आ सकता है। ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं लाइफ में थोड़ा बहुत क्लोज्ड ऑफ है, ठीक है, कुछ हुआ होगा लाइफ में उनके। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, मे बी आप या फिर उनका एनर्जी है कि लाइफ में उन्होंने ऐसे भी दिन देखे हैं जहाँ रिश्ते में उन्होंने बहुत सफ़र किया है। ये भी हो सकता है कि वो रिश्ते के वजह से बहुत सफ़र किया है, या फिर ये वजह हो सकता है कि वो मनी वाइज फिनांस को लेके लाइफ में बहुत झेले हैं, ठीक है। मनी वाइज फिनांस को लेके लाइफ में बहुत सफ़र किया है और बहुत अनसर्टेन थे फिनांस को लेके, ठीक है, पैसे उनके पास ज़्यादा नहीं थे, ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। या फिर कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि वो किसी ऐसे रिलेशनशिप में थे जहाँ उनको धोखा दिया गया, या फिर उनको छोड़ के चले गए सामने वाले, उनका जो पार्टनर था, जो भी है, तो इस वजह से वो थोड़ा क्लोज्ड ऑफ है। क्लोज्ड ऑफ हो सकता है, या फिर हो सकता है कि अपने फिनांस के नज़र से अगर देखें तो वो पर्सन थोड़ा ऐसा है, मेटेरियलिस्टिक पर्सन है, पर अपने जो भी फिनांस है, अपने जो भी वेल्थ है, उसको थोड़ा वो उड़ाते नहीं है, ठीक है, सेव करना पसंद करते हैं, सेव मोड में है, ठीक है। ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं। सही बात है, अगर फिनांस को लेके लाइफ में कुछ देखा है किसी ने तो सोच समझ के चीज़ों को करना या खर्च करना, ये सही बात है, राइट। अगेन ये जो पर्सन होंगे इज़ वेरी वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन, बहुत पैशनेट पर्सन है, करियर को लेके बहुत पैशनेट है, बहुत इंडिपेंडेंट है, बहुत क्लियर कट बात करते हैं, ठीक है।
एकदम क्लियर कट बात करेंगे और लाइफ में शायद उनको अगर एक डिसीजन लेना पड़ेगा एंड दैट्स हाउ वो आपसे मिलेंगे। मे भी हो सकता है वो उनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं, वो वहाँ से निकलने के लिए उनको एक डिसीजन लेना पड़ेगा और जब वो डिसीजन लेंगे लाइफ में तभी जाके आपसे मिलेंगे, ठीक है, और तभी जाके प्रपोजल आएगा, राइट। और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच जो रिश्ता होगा वो गिव एंड टेक वाला रिश्ता है, इक्वल रिश्ता है, ठीक है। जितना प्यार आप करेंगे उतना प्यार वो करेंगे। दोनों में जो बॉन्डिंग होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, ठीक है। ये पर्सन किसी अलग जगह से भी हो सकता है, अलग कंट्री, अलग प्लेस, अलग अलग जगह से है, ठीक है। जब आप आपके पास ये पर्सन आएंगे ना, ये पूरी तरह से सिंगल होंगे, ठीक है, तभी जाके आपको प्रपोज करेंगे। समवन हियर इज एकदम सिंगल है और रेडी टू मिंगल काइंड ऑफ एनर्जीज है, ठीक है। तो यस, वो पर्सन बहुत इमेजिनेटिव हो सकता है और दिस पर्सन इज कुछ लोगों के लिए पर्सन रोमांटिक भी है। ऑलराइट, सो कंग्रेचुलेशंस, दिस इज योर रीडिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।